नमस्कार छात्रों, आज हम लोग रस के बारे में कुछ बात करेंगे और ख़ास तौर से श्रृंगार रस के बारे में। रस का वर्णन आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र से ही प्रारंभ किया, लेकिन नाट्यशास्त्र में उन्होंने 8 रसों की चर्चा की थी। इसके बाद श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत। इसके बाद 9वां रस शांत शामिल हुआ, 10वां रस वत्सल। लेकिन इन सब के बीच श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। रस राजत्व श्रृंगार के पास है। अब रसों का राजा श्रृंगार को क्यों कहा जाता है, उसके कारण है। पहला, इसके 2 पक्ष हैं, संयोग और वियोग। जबकि अन्य रसों में ये 2 पक्ष नहीं है। दूसरा कारण कहा जाता है, सृष्टि के सभी प्राणियों में इसका पाया जाना, इसका विद्यमान होना। अब अगर हम इन दोनों तथ्यों पर विचार करें तो हम ये देखते हैं कि बाद में शामिल होने वाले वत्सल रस में भी ये दोनों गुण सामान्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन एक जो तीसरा गुण है श्रृंगार का, हम कह सकते हैं कि इस गुण के कारण ही उसको वत्सल से श्रेष्ठता हासिल हुई। वो है तैंतीसों संचारी भाव अन्य किसी रस में नहीं पाए जाते। एकमात्र श्रृंगार रस ऐसा है जिसमें ये सारे संचारी भाव पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों कारणों की वजह से श्रृंगार को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार का रसराजत्व है। धन्यवाद।